वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं हस्बैंड वाइफ के जो डिस्प्यूट होते हैं उन डिस्प्यूट्स को किस तरह से डील करके निपटाया जाना चाहिए। एक्चुअल में छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हस्बैंड वाइफ बड़े विवाद की तरफ चले जाते हैं, यानी तलाक तक की नौबत आ जाती है, कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम जाए क्यों? एक्चुअल में क्या होता है, जब थोड़ी सी हमारे में तना तनी होती है ना, तो जो माइंड है ना उसमें एक तूफान सा पैदा हो जाता है। और जब तूफान सा पैदा होता है तो डिसीजन गलत ही होते हैं, सही नहीं होते। तो जब भी कोई विवाद हो, दोनों के पास कोई विवाद हो जाए, तो कोशिश करें कि हम अपने माइंड को स्थिर करें, शांत करें, उसके बाद चर्चा करें। अदरवाइज एक गलत कदम बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। छोटी छोटी सी बातें होती हैं कि साहब आपको मना किया था, पति कहता है मैंने आपको मना किया था कि आप फला के घर नहीं जाएंगी, आप क्यों गई, इस बात को लेकर के विवाद हो जाता है। या फिर ये कहता है पति के साथ मैंने कहा है आपसे कि आप 2 दिन जाएंगी मायके आपकी, आप 4 दिन या 6 दिन क्यों गई, इस बात को लेकर विवाद हो जाता है। या फिर पत्नी कहती है कि साहब आप लेट आते हो, जल्दी आया करो, इस बात को लेकर विवाद हो जाता है। या वो कहती है कि साहब मैं तो घर का इस घर में नहीं रहना चाहती, आप तो अलग घर लो, मैं तो आपके साथ वहीं रहूँगी, इस बात को लेकर के विवाद हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन वाले विवाद हैं जो मैंने तुम्हें बताए हैं। इन विवादों का बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो बात करने से बात बनती है। आप अगर गुस्से में करोगे, जब आपके मन में तूफान है, जो मैंने बताया ना, एक मस्तिष्क में एक तूफान उठा हुआ है, उस टाइम अगर आप बातें करोगे तो भावनाओं में बह जाओगे, गलत ही शब्द निकलेंगे। जब शांत हो, काम डाउन हो, आराम से बात करें, सामने वाले को अपनी बात समझाएं। गलती कर रही है तो वो अगर अपनी वाइफ को समझाना है तो ये बोल सकते हैं कि भाई आप इस बात को देखो कि मेरे माँ बाप को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता, मुझे रहना इन्हीं के पास है। अगर तेरा जो भाई है उसको तेरी भाभी लेकर के चली जाए तो थोड़ा सोच इस बात को, कितना सही लगता है कि तेरे को ये, उस हिसाब से समझ ले। अगर ऐसा नहीं समझ रही तो उसी तरह से अगर उसकी मर्ज़ी है कि वो मायके 3 दिन की जगह 6 दिन रहना चाहती है तो रहने दो भाई। आपकी सिस्टर भी होगी जो कि अगर उसकी सास उससे कहे, आपकी सिस्टर से, पति की बहन भी होगी, पति की बहन से उसकी सास कहे कि 2 दिन के ज़्यादा नहीं जाएगी, या उसका पति कहे 2 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगी भाई मायके, तो बुरा लगता है। अपनी बहन की नहीं बुरा लगता तो बीवी की नहीं भी लगना चाहिए बुरा। तो बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छे बुरे में जाना पड़ता है। 2 दिन की बाउंडेशन गलत है, 4 दिन की भी गलत है, 10 दिन की भी गलत है, बाउंडेशन तो गलत है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रिलेशन होना चाहिए। ये तो एक बात की छोटी छोटी सी बातें होती हैं, उनको अगर आप बैठ करके डील करोगे ना तो सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें क्लियर है कॉन्सेप्ट कि भाई लड़की ने गलत शादी कर ली, लड़की उस लड़के से शादी करना ही नहीं चाहती थी, या लड़का उस लड़के से शादी नहीं करना चाहता था। अब डिस्प्यूट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है तो बढ़ेगा, क्योंकि वो दोनों रहना ही नहीं चाहते। जहाँ रहना नहीं चाहते, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यार हम नहीं रह सकते दोनों साथ में, तो फिर एक प्लेटफॉर्म पे आओ भाई, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आओ। वो प्लेटफॉर्म आपका खुद का बनाया हुआ होना चाहिए, यानी आप खुद बैठ जाएं, परिवार के 2 लोग, मतलब दोनों परिवार के लोग बैठ जाएं और बात करें कि भाई इस मसले को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि लड़का लड़की रहना नहीं चाह रहे। या तो लड़की, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि लड़की कहती है कि साहब मुझे तो सिर्फ तलाक चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये रेयर सिचुएशन में होता है। मैक्सिमम में होता है कि उसको खर्चा चाहिए, एक बार के लिए परमानेंट उसको आप एक्सपेंसेस दे दो उस अलग होने के लिए। अब जाहिर सी बात है कानूनन उसका अधिकार भी है, अगर वो मानती है तो आपको एग्री करना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। कानूनन आपको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप बैठ कर के बात करें। हाँ, जो वो मांग रही है वो बहुत ज़्यादा है तो गलत है, आप नेगोशिएट करें, उसको समझाने की कोशिश करें कि देखो इतना तो नहीं हो सकता, जितनी मेरी हैसियत है, जितना मैं कर सकता हूँ वो इतना है। कन्विंस करने की कोशिश करें, नेगोशिएट करने की कोशिश करें, तो आपका मसला सॉल्व हो सकता है। ये कौन लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं? आप खुद हो। मतलब आप 2 फैमिलीज बैठ करके इस मसले को डील कर सकती हैं ईजिली। अब क्या करोगे अगर ये नहीं होता है तो क्या करते हो आप लोग? कि यार नहीं भाई, यहाँ पे ईगो, वही वाली बात है कि मन को स्थिर करके सोचने की ज़रूरत है। माइंड आपका शांत होना चाहिए, तभी आप सही सोच पाओगे।
अगर आप नहीं सोच पा रहे ना तो आप क्या करते हो, फिर आप एक तेज में होते हो, गुस्से के अंदर होते हो, तो एक अलग ही तूफान मन में उठ रहा होता है, फिर आप गलत डिसीजन उठाते हो। अब क्या करोगे आप, आपका जो ये मैटर है इसको उठा के रख दोगे जज साहब के पास, मजिस्ट्रेट साहब के पास, कोर्ट में मतलब आपने कोर्ट में भेज दिया मैटर। अब जज साहब के पास आ गए आप, मैं जज साहब हूँ, तो मैं कहता हूँ आपसे कि पहले तो आप बताओ साहब क्या मामला है आपकी तरफ से। आपकी सुन ली, अब आप बताओ साहब आपका क्या मामला है, आपकी भी सुन ली। दोनों की सुनने के बाद मैं फैसला करूँगा अब, और मैं टाइम भी खूब लूँगा। अब ये दोनों की बातें सुनने में पहले तो वकील करना पड़ेगा, वकील को फीस दो, टाइम खर्च करो, पैसा खर्च करो, मेंटल पीस भी आपका जा रहा है, और मैं करूँगा फैसला। आप दोनों की जो भी स्थितियाँ मेरे सामने आई है निकल करके, आपने जो बोला, आपने जो बोला, तो मैंने सुन लिया दोनों को, अब मैं फैसला कर दूंगा साहब। आप अगर मेरे फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते, नहीं मानते, तो चैलेंज कर देना। तो भाई आप किसी और को क्यों दे रहे हो अपना फैसला करने के लिए? आप अपना मैटर उठा के जज साहब को, मजिस्ट्रेट को क्यों दे रहे हो? अरे बैठो ना भाई, एक प्लेटफॉर्म पे बैठो, डिसाइड करो कि इस मसले को कैसे डील किया जा सकता है। क्यों पैसा ख़राब करना, क्यों समय बर्बाद करना, क्यों मेंटल पीस को खोना? ये कॉमन सेंस की बात है, बहुत सिंपल शब्दों के अंदर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अदरवाइज वेलकम है भाई, वेलकम है, मैं तो फीस मिलेगी ना। सोचो इस बात को, हस्बैंड वाइफ की जितने भी मैटर्स होते हैं, उन मैटर्स में कोर्ट कचहरी या वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आप खुद अपने मामलों को बैठ करके डील करके मसले को हल कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत मुश्किल नहीं है ये। हाँ, अगर सामने वाला नहीं मान रहा है, एक पार्टी नहीं मान रही साहब, उसको तो तैयारी नहीं है वो, तो तब तो मजबूरी है। अब तो आपको जाना ही पड़ेगा प्लेटफॉर्म पे, किसके, मजिस्ट्रेट साहब के या जज साहब के, मतलब कोर्ट में जाना ही पड़ेगा आपको। एक पार्टी नहीं मान रही है तो, लेकिन वो मानेगी। वो एक पार्टी कब मानेगी? जब समय गुजरेगा, पैसा खर्च होगा, मेंटल पीस जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट में लगता है समय। जब समय खर्च होता है, टाइम लगता है और रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, तो फिर सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो वो प्लेटफॉर्म फिर वो सेट करेगा कौन? कोर्ट, के इस प्लेटफॉर्म पे बैठ जाओ, चलो रखो अपनी अपनी बात। तो भाई वो तो मैं स्टार्टिंग में बोला था, शुरुआत में बोला ना मैंने कि भाई प्लेटफॉर्म खुद बनाओ, बैठो जा करके बात करो, जिस तरह से रिजोल्व करने की कोशिश कर सकते हो कोशिश करो। देखो, लड़की को खर्चा देना पड़ेगा आपको। आप ही सोचते हो कि भाग जाएंगे, बच जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है, देना तो पड़ता है, ये कानूनन उसका अधिकार है। हाँ, अगर वो नाजायज़ डिमांड कर रही है तो भाई हम तो क्यों देंगे, वो तो मैं मानता हूँ। नाजायज़ डिमांड करती है, जितना उसको नहीं करना चाहिए उतना करती है, तो फिर तैयार रहते हैं हम भी कोर्ट कचहरी के लिए। भाई ठीक है, कोर्ट कचहरी में आ जा, तू भी परेशान हो, मैं भी परेशान होता हूँ, खर्चा तो ये तो नहीं दूंगा इतना, तो मैं जेन्युइन बात कर रही है तो ठीक है, तो उसके लिए वेलकम करते हैं, वकील लोग भी आ जाओ। तो ये तो एक मोटी मोटी बात कि आप इस तरह से मसलों को डील कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ आपके ऊपर हस्बैंड वाइफ को लेकर के, कि हस्बैंड वाइफ के जो मसले होते हैं उनको किस तरह से डील करना चाहिए। तो ये तो बस एक ट्रेलर है आपके लिए, आगे कंटिन्यूटी में ये सीरीज़ शुरू होने जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर देना, शेयर भी करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो कर दो हमारे चैनल को। थैंक यू।